अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत बरकत अता करे दिन दुनिया में इंशाअल्लाह। और मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया है, आप भी दुरूद इब्राहिम पढ़ें। हर काम दुरूद इब्राहिम से शुरू करें तो आप देखें इंशाअल्लाह कैसी बरकतें नाजिल होती हैं अल्लाह की तरफ से। आज मैं बना रही हूँ सेम की फली और कीमा, और बड़ा ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छा बना है। तो ये बस मैंने क्या ये वाली डिश बना लेती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ही पसंद आएगी और मेरे घर में भी बहुत पसंद की गई है इसको। चले ये देखें, ये मैंने वक्त की कमी की वजह से क्या किया, कीमे में एक लहसुन का वो लहसुन अदरक पिसा हुआ का एक चमचा डाल के और तेल डाल के और इसको भून लिया। नमक तक नहीं डाला क्योंकि मैंने कितनी देर भूनेगा, ये होगा जल्दी से घर में ही पक जाएगा। ये देखें बस ये से भून लिया। अब ये समझें कीमा भुना हुआ नहीं है, ये कच्चा कीमा समझें, क्योंकि ये कच्चा कीमा हर तरह से जो भी कीमा पकाओ, सून के पकाओ या लाल प्याज करके, मैं कोई मज़े का में फ़र्क नहीं आता। ये समझ लें सून कर पका रही हूँ मैं, सून कर ही कहते हैं हाँ सून के पका रही हूँ बगैर तली प्याज के। ये समझ लें कच्चा कीमा है। इसमें मैंने एक डली प्याज की डाली है, बड़ी साइज़ की काट के, और ये पिसा हुआ धनिया है एक चमचा, और ये है क्या है, ये ज़ीरा है, एक चमचा ज़ीरे का लिया है मैंने, और एक टीस्पून हल्दी का लिया है, एक चमचा कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा पिसा हुआ, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, और एक चमचा देखिए मैंने अभी डाला नमक। ये नमक का डाला, ये समझ लीजिए कच्चा कीमा, और ये मैं सोन कर चढ़ा रही हूँ। वो मैं कम वक्त की कमी की वजह से मैंने इसे भून लिया। मैंने कितने प्याज होगी तो ये फटाफट यानी कि मेरा खाना जल्दी पक जाएगा। अब मैं इसको ढक देती हूँ ताकि इसका, अब मैं जो बता रही हूँ ये है, ये मैं इसमें एक गिलास मैंने पानी का डाल दिया ताकि कीमा गल जाए, प्याज व्याज भी गल जाए। अच्छा अब ये देखें सेम की फली है, 500 ग्राम कीमा था और 750 ग्राम सेम की फली थी, क्योंकि कूड़ा वूड़ा निकल के कटकटा के वो 500 ग्राम में रह जाता है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अभी मैं इसको बताती हूँ क्या मैंने किया। पहले मैं ये डाल दूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरा वो कीमा भुन चुकी थी ना, इस वजह से मैं ये डाल रही हूँ। अगर कीमा भुना हुआ ना होता तो पहले मैं कीमा को भूनती फिर बाद में ये डालती। जो मैं सोन के चढ़ाती ना, तो वो कीमे को अच्छी तरह भून के और फिर मैं ये डालती। अब ये कीमा भुना हुआ, इसमें कोई पिसान नहीं, क्योंकि लहसुन अदरक डाल दिया था और तेल था, लहसुन अदरक था और कीमा था, इसको मैंने भून लिया था, इस वजह से मैं ये डाल रही हूँ। अगर सोन के मैं डालती सारी चीज़ें तो पहले कीमा गल जाता, उसकी मतलब लहसुन अदरक डाल के सब चीज़ें डाल के, तो फिर ये बाद में मैं डालती। बहुत जल्दी तैयार हो गया था। अच्छा अब ये देखें, ये सेम की फली है, इसके ये मोटा मोटा नजर आ रहा है। हाँ चलिए ये पहले दिखा दूं। ये देखें इस सेम के बीज मैं लेने गई थी, सेम के बीज कहने लगा आंटी क्या नाम, मैं कोई लेता ही नहीं है तो मैं लाया नहीं। तो मैंने कहा चलो सेम की फली दे दो, क्यों मेरा तो इरादा था। इसको मैंने नमक डालकर, और मैं बता रही हूँ अगर आपको सेम के बीज मिल जाए, मतलब 300 ग्राम या 700 ग्राम जो ही मिल जाए, तो उसको 1-2 चमचे नमक के भर के डाल के पूरे 1 घंटे सवा घंटे इसको छोड़ दें, क्योंकि नमक जो है छिलका गला देता है। फिर इस तरह इसे अंदर से ही बीज निकलेगा, छिलका निकालेंगे और ये बीज निकलेगा इस तरह। अब ये होता है जिस दिन पकाना होता है, ये चीज़ें पकानी तो एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो शायद दोपहर के बजाय शाम को खाने को मिलेगा। इतना देर में जा रहा है, इतना छीलो बैठो। तो ये इस तरह से। और अगर ये कीमे के साथ पकते हैं बीज तो बस ऐसा लगता है जैसे बादाम खा रहे हैं, बहुत लजीज लगते हैं। होती तो है ज़रा सी, अभी देखें छिलके अलग हो रहा है और ये बीज अलग हो रहा है। पूरे 1 घंटे सवा घंटे नमक लगा के रखें, ज़्यादा नमक लगाएं, और फिर बाद में धुल जाता है तो वो नमक सब निकल जाता है। बीज मतलब इस तरह एक एक बीज निकले तो ज़ाहिर है काफ़ी देर लगेगी। अच्छा ये देखें सेब के बीज ये है, मैं बता रही हूँ इस तरह से ये मैंने इसे छीला। अब ये मोटे मोटे दाने अलग से नजर आ रहे थे ना, ऊपर से ही हरे हरे, वो फली के ऊपर से ही, तो ये थे सेम के बीज से मोटे मोटे। जब अगर आप फली लें और आपके साथ कोई इसी तरह से आ जाए मोटे मोटे बीजों का, तो इसी तरह कर लें। अच्छा ये देखिए बीज नजर मोटा मोटा नजर आ रहा है, इसके अंदर बीज है। और अगर जैसे अब जल्दी पकाना है तो फिर आप देख कर लें इस जिसके अंदर बीज ना हो। सब्जी वाले से कहते हैं बगैर बीज की, जिसमें छोटा बीज हो। बीज तो होते ही हैं, जरा छोटे होते हैं जो गल जाते हैं।
ये देखिए इसके अंदर, इसके देखिए तो मोटा मोटा ये बीज इस तरह निकल गए। तो मैं बाकायदा थोड़े से बीज वाले लेकर आई थी और थोड़े से छोटे वाले बीज वाले लेकर आई थी दिखाने के लिए। कोई मतलब बीजों का पकाना चाहे, बीज पकाने चाहे खाली, तो वो इस तरह बीज पका ले। अच्छा ये देखें, ये मैं अब ये बीज नहीं है इसके अंदर। देखें मैं इसके अंदर ये इस तरह से काटते हैं ताकि इसकी जो एक होते ना, ये देखें बारीक सी झिल्ली सी जो होती है, अगर ये आप इस तरह नहीं निकालेंगे तो निवाले में आएगा तो बड़ा बुरा लगता है। जैसे लोबिया के बीज हम लोग निकालते हैं मोटे बीज होते निकाल लेते हैं, बारीक वाले को काट लेते हैं इस तरह से। अब देखें ये बगैर बीज का है तो कितना छोटे बीज हैं, छोटा वाला बीज है, तो इस तरह आराम से छोटा छोटा मैं काट रही हूँ। ये कटने को तो क्या नाम है, ये भी कट जाएगा जो ये आ रहा है। ये देखिए इस तरह से ये इस तरह निकालते हैं इसको। अगर नहीं निकल रहा आपसे इस तरह, तो फिर ऐसी बारीक बारीक छुरी से बिल्कुल निकाल दें इसको। जो इसकी लेयर है ये मुंह में आती है तो ऐसा लगता है फांस सी चुभ रही है निवाले के अंदर। मजे की तो चीज बनती है, मगर जरा सी मेहनत तो भाई होती ही है। अब ये थोड़ी हर वक्त ये चीजें पकाई जाओ तो जरा सी एक्स्ट्रा भी चीजें पकाओ जिसमें जरा सी मेहनत होती है। ये मैंने 100 ग्राम टमाटर डाल दिए क्योंकि इसमें दही जरूर जाएगी। आप टमाटर भून गए। जब मैं मतलब अम्मा अब जब जवान थी अम्मा की क्या, तो अम्मा मेथी तोड़वाती थी एक एक पत्ता अलग अलग। तो मैं कहती थी अम्मा मैं कभी जिंदगी मेथी पालक नहीं पकाऊंगी अब पता चला फिर पकाओ तो क्या पकाओ। अच्छा ये जो मैंने सेम के बीज छिले थे वो मैं बता रही हूँ। ये देखें छिल गए थोड़े से, और ये आप थोड़े से सेम के बीज भी ले लेना, थोड़ी सी फलियां ले लेना, मजा आ जाएगा एक साथ। मैं तो मूवी की वजह से आपको दिखाने की वजह से कर रही हूँ, नहीं तो ये फलियों के साथ ही बीज डाल देना। अब ये मैंने डालनी थोड़ी सी अदरक, ये गरम मसाला 1 टीस्पून गरम मसाले का डाला मैंने। ये हरी मिर्ची 4-5 हरी मिर्ची मैंने काट ली थी। और ये मैंने 2 चमचे भर के दही के डाले। अब ये भूनने के बाद आप है ना दही टेस्ट चखना, दही कम है और मिर्चें कम है, हरी मिर्चें कम है, नमक कम है, तो आपको मैं बता ही देती हूँ कि ये स्टेज ऐसी होती है, इसमें सब कुछ हम डाल सकते हैं। अब मैं इसको भून रही हूँ, मतलब भून ही गया इसको। अब मैं देख रही हूँ बीज गल गया। हाँ ये बीज देखें गल गया। अगर आपको ये पता चले बीज गला नहीं है तो एक आध बीज खा के देख लें तो उसमें कच्चापन आएगा। ये देखें मैं नींबू डाल रही हूँ, ये नींबू तो इसमें ज़रूर डलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। और ये देखें हरा धनिया मैंने डाला। अगर आप बीज लाएं आधा किलो में तो 1 किलो बीज लेना, ताकि वो छिलके विलके ख़त्म हो के वो आधा किलो हो जाएंगे। अब मैं डिश में निकाल रही हूँ। बहुत मज़े की बनी है, लजीज बनी है, आप ज़रूर बनाएं, बना के खाएं, खा के बताएं कैसी लगी। और इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बीज ज़रा छीलने में होता है, एक दिन पहले कर लें। अगर बीज खाने का दिल चाहे, बीज और कीमा, तो ऐसा लगे जैसे हम बादाम खा रहे हैं। और अगर सेम की फलियाँ खाएं तो इस तरह काट लें तो कोई मसला नहीं, बहुत मज़े का लगेगा। इंशाअल्लाह लजीज अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मोहब्बतें बहुत देते हैं आप लोग, और मैं भी यकीन करें इसी मोहब्बत से जवाब देती हूँ और हंसती भी हूँ। और जिसने भुर्ता बनाया उसके अबू ने 500 रुपये दिए मेरा मैंने अपने हस्बैंड को, शौहर को बताया, मैंने कहा लो देखो मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ, वो तो 500 रुपये मिल गए, यहाँ 5 रुपये भी ना मिले तो सब बहुत हंसने लगे। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।